Hello everyone. In the previous lecture, I have given you a numerical that says that you have to find out the carryover factor from A to B while using the moment distribution for analyzing the beam which has been shown in the figure. So the beam was like this. This section from here to here was 2i, and this was fixed end. This is a point where we have roller support. Okay, this length was L by 2, this was L by 2, this was 2i upon I. So जब देखिए अभी हमारे पास जो ये बीम दी गई है दैट इज अनप्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक के लिए हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था दैट सेज वी हैव टू फाइंड आउट द कैरी ऑफ फैक्टर. तो हमने वहां पे क्या किया था, डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाया. बट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि वो अनप्रिज्मेटिक बीम्स के लिए नहीं अप्लाई करते हम. सो जो यहाँ पर हमारी ये बीम है ये अनप्रिज्मेटिक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा दैट सेज दैट, और मेथड कौन सा यूज करूंगा, एरिया मोमेंट थ्योरम. ठीक है, एरिया मोमेंट थ्योरम. तो अगर ये हमारी बीम है और मैंने यहाँ पे एक मोमेंट लगाया दैट इज एम, सो यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा दैट इज एम बी. तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है हमें कि तो वो क्या होगा, हमारा कैरी ओवर फैक्टर. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट ऑफ एम लेता हूँ. अगर मैंने इफेक्ट ऑफ एम लिया तो उस केस में हमारी जो बीम है वो कैसी होगी, यहाँ तक 2i. ठीक है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट. ओके, एंड हियर वी हैव द हिंज सपोर्ट. ठीक है, अब अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो पहले मैं लगाता हूँ समेशन एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0. ठीक है, समेशन मोमेंट एट बी लगाता हूँ इक्वल टू 0. तो वहाँ से आएगी आर ए इंटू एल. आर ए ये है, कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, प्लस एम एक मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है और एक मोमेंट है यहाँ पे दैट इज बी. तो एम बी का यूज होगा कि यहाँ पे बिल्कुल होगा. उस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अभी हमने ये एम बी जो है मोमेंट को हमने हटा दिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग लिया है, तो यहाँ पे हिंज बचा है तो ये वाला मोमेंट यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी दैट इज दिस इक्वल टू 0. क्योंकि हमने ये मोमेंट का कॉन्सेप्ट अभी अगले डायग्राम में लेंगे, हम अलग अलग लेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है. इनडिटर्मिनेट है तो ये नॉर्मली ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे दो अननोन आ जाएंगे फिर. ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी आर ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस एम अपॉन एल. ठीक है, यहाँ पर माइनस एम अपॉन एल, और ये हो जाएगी आर बी आपका हो जाएगा प्लस एम अपॉन एल. ठीक है, इस इक्वेशन से अब ये हमारा हो गया एम अपॉन एल और ये नीचे को जाएगा दैट इज एम अपॉन एल. ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कैसे आया, अब यहाँ पे एक मोमेंट लगा एम. ठीक है, इसके वजह से ये वाला पार्ट 2i है, ये आई है. ठीक है, अब इसकी वजह से हमारा जो एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है हमारे को, क्योंकि मोमेंट एरिया मेथड लगाना है, तो उस केस के लिए हमारे को इसका मोमेंट एरिया डायग्राम एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है. तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू है, मोमेंट की एम है तो और आई कितना है, 2i है, तो यहाँ पे ये सीधा ऊपर जाएगा दैट विल बी एम अपॉन ई आई होता है तो 2ei हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा, होगा. अब देखिए यहाँ से हम इस पॉइंट तक की बात करेंगे, जब ये वाले पॉइंट तक, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, 2i है. अब जब मैं यहाँ पे सेक्शन कट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है,
तो यहाँ पे मोमेंट एट एक्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो, एक तो ये वाला मोमेंट है दैट इज m अपॉन l, ये फोर्स प्रोड्यूस, ये लेंथ है l/2, तो दिस विल बी m क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस m अपॉन l इंटू l/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? m माइनस m/2, तो बचा m/2। ठीक है, m/2 आ गया मोमेंट एट एक्स, तो m/2 यहाँ पर है और 2i ये है, तो m अपॉन 4ei, तो 4ei ज़्यादा छोटा होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कितनी वैल्यू होगी? m अपॉन 2 मोमेंट है और ये i हमारा 2i है, तो दैट विल बी 4ei, m अपॉन 4ei। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंट ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है हमारा, सीधा है ये बिल्कुल, और ये इंक्लाइंड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब यह वैल्यू हम को पता लग गई, दैट इज m अपॉन 4ei। अब इसी पार्ट के बाद देखिए अगले इसमें क्या है? i है, यहाँ पर i है और यहाँ पे मोमेंट कितना है? m अपॉन 2 है। अब हम इस सेक्शन की बात करें तो m अपॉन 2 वो ऑलरेडी है, तो ये थोड़ा ऊपर फिर से यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी m अपॉन 2 मोमेंट है और i है, तो 2ei वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे से देखेंगे, यहाँ पर मोमेंट 0। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगी इक्वेशन, अगर यहाँ पे अब अगर मैं सेक्शन कट करूँगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मोमेंट इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू m माइनस m बाय l इंटू टोटल लेंथ l, l से l कट गया, m माइनस m 0, तो इसलिए मोमेंट की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। तो ये एक ट्राइंगल बना, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये हो गया हमारा m अपॉन ई आई डायग्राम, m अपॉन ई आई डायग्राम ये हमने बना लिया है। इफेक्ट ऑफ m है, अब एम बी का क्या इफेक्ट होगा? अब वो अगले उसमें लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एम बी। अब एम बी का क्या इफेक्ट है? देखिए, अब हम m भूल जाएंगे उस केस में, तो हमारी जो बीम है वो कैसी बनेगी? अब ये 2i था, ठीक है, अब ये हिंज हो गया, यहाँ पे एम बी लग गया। ठीक है, अब ये रोलर हो गया। ठीक है, ये 2i हो गया, ये i हो गया, ये l/2 हो गया, ये l/2। अब खाली एम बी का हमको इफेक्ट देखना है, उसमें m हट गया हमारा। ठीक है, अब आर ए और आर बी कितना आएगा वो निकाल लीजिए। सो इस केस में क्या होगा? आर ए समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगेगा, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ आर बी। ठीक है, समेशन मोमेंट एट ए अगर मैं 0 करता हूँ तो उस केस में क्या होगी वैल्यू? क्लॉकवाइज एम बी एक मोमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज आर बी इंटू एल इक्वल टू 0। सो यहाँ से आर बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एम बी अपॉन एल। ठीक है, एम बी अपॉन एल, तो ये आ गया हमारा एम बी अपॉन एल, और ये इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, दैट इज एम बी अपॉन एल। तो ये सारे हमने जैसी ये वैल्यूज निकाल लिए, अब हम इसका मोमेंट एम अपॉन ई आई डायग्राम बना लेंगे। कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू है मोमेंट की? एम बी, तो एम बी ऊपर जाएगा। ठीक है, एम बी ऊपर गया, कितना जाएगा? एम बी अपॉन ई आई, क्योंकि आई है यहाँ पे वैल्यू। अब इस पॉइंट पे हम इधर से सेक्शन कट करेंगे तो कितनी आएगी यहाँ पे वैल्यू? मोमेंट एट एक्स विल बी, एम बी कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो एम बी माइनस एम बी अपॉन एल इंटू एल बाई टू, एल से एल कट गया, एम बी बाई टू आ गया।
ठीक है, mb/2, तो ये यहाँ पे आएगा थोड़ा, कितनी वैल्यू है इसकी, mb/2ei, ठीक है। अब यहीं पे 2i वाला सेक्शन है, तो उस केस में देखें यहाँ पे जब ये मोमेंट तो सेम रहेगा m/2 यहाँ पे सेम रहेगा, अब उस अपॉन 2ei हो जाएगा तो m/4, तो थोड़ा नीचे आएगा ये, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये वाली कितनी होगी, mb/4ei, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब हम इसको भी सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे 1, क्योंकि एरिया वगैरह निकालना है हमें इसका, ठीक है। तो यहाँ पे तक हमने जो यूज़ किया था 1 2 3, अब इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए और इसको 6 मान लीजिए। अब हमने दोनों का इफेक्ट देख लिया, इफेक्ट ऑफ एम भी देख लिया, इफेक्ट ऑफ एम भी देख लिया। अब हमारे को क्या निकालना है, सिंपल, यूजिंग एरिया, यूजिंग एरिया मोमेंट थ्योरम। अब एरिया मोमेंट थ्योरम जैसे ही हम लगाएंगे तो हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट ए पे हमें अगर डिफ्लेक्शन निकालना है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का हमारा ये वाला है, ए पे अगर हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m अपॉन ei डायग्राम between A and B about A, उसका जो मोमेंट निकालना है, अब जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट दैट पॉइंट, तो डिफ्लेक्शन एट ए इज ए, ये मान लिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ई डायन, पहला एरिया देखो, अब ये है पहला एरिया, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है, सबका जो हमारे को मोमेंट निकालना है, ए पॉइंट से निकालना है। तो पहला क्या है, ट्राइंगल है तो उसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, A1 एरिया हो गया ट्राइंगल का, जो मोमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ से जो इतना डिस्टेंस है दैट विल बी 1/3 ऑफ L, ठीक है। सो 1/3 ऑफ L अगर हम इसको लगाते हैं तो 1/3 लेंथ कितनी है उस ट्राइंगल की, L/2, ठीक है, प्लस A2 कहाँ पे है, A2 है हमारा रेक्टेंगल, तो A2 इंटू रेक्टेंगल का हाफ पे लगेगा तो L/2 है तो L/4 हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस A3 इंटू A3 क्या है, A3 देखिए ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1/3 ऑफ L, और इसमें A तक जाना है तो ये वाला डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो L/2 प्लस 1/3 ऑफ L/2, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/6, तो 3L प्लस L, तो दिस विल बी 4L अपॉन 6, तो 2 and 3, 2/3 अपॉन L। सो समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या किया, L/2 प्लस 1/3 ऑफ L/2, ठीक है, प्लस A4 का है, ये वाला ट्राइंगल है। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ से A तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ L, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखो 2/3 ऑफ L कितना है, L/2 प्लस A5 के लिए 5 कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए L/2, सो L/2 का हाफ होगा L/4 प्लस L/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4, और देखते हैं अभी कितना आता है ये, प्लस A6 के साथ मल्टीप्लाई होगा
ये वाला रेक्टेंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2/3 ऑफ एल प्लस L/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ L/2 प्लस L/2। ठीक है, अब ये सारा हो गया। डिफ्लेक्शन एट ए क्या होगा हमारा 0, क्योंकि सपोर्ट है वहाँ पे। A1 की जो वैल्यू होगी क्या है, ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है उस ट्राइंगल की, यहाँ पे है देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज m/4EI, और यहाँ से यहाँ तक है टोटल m/2EI। तो m/2EI माइनस m/4EI कितना आएगा ये, दैट विल बी 4 2m माइनस m, तो m/4EI। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी m/4EI इंटू L/2। सेकेंड A2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी m/4EI। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस A3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, 1/2 सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टू L/3 A3 के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया, प्लस अब हमारा बचा है A4 कैसा है, ट्राइंगल है, तो उसके लिए भी लगाइए फॉर्मूला। अब ये एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देनी है, ध्यान कैसे देंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला आया है इसमें जो हमने A1 A2 A3 रखा है, तो जब हमने ये डायग्राम बनाया था M/EI डायग्राम, तो पहले वो देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमने ऊपर लिया था। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो थी पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव। ठीक है, जब हम राइट टू लेफ्ट, ये हमने डायग्राम बनाया है, राइट टू लेफ्ट में ये वाली वैल्यू कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसी होती है, नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव। तो जो A1 A2 A3 हैं दे विल बी पॉजिटिव, और जो ये वाली वैल्यूज हैं A4 A5 A6 ये क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाना सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज जब हम लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट जाते हैं तो क्या साइन कन्वेंशन यूज होंगे, और राइट टू लेफ्ट में क्या साइन कन्वेंशन यूज होंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू L/2 बेस इंटू हाइट, अब MB/4EI इंटू L/3। ठीक है, माइनस ऑफ MB/2EI इंटू L/2 इंटू 3L/4 माइनस हाफ इंटू MB/2EI इंटू L/2 इंटू 5/6। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और MB एंड M का रिलेशन निकालिए, और दैट विल बी कैरी ओवर फैक्टर, आपको पता ही है क्या होता है, रेशियो ऑफ MB/द अप्लाइड मोमेंट, इसका रिलेशन निकाल देंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।